वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और आज बेसिकली इसकी एक लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम एक क्लास और कंडक्ट करने के बाद फिर हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। लेकिन अब जो बेसिक टर्म्स हैं, अब हम बेसिकली एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड आपका कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2 आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपके एग्जाम में 40% का रोल भी है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इस बहुत ज़्यादा सिलेबस आपके पास में होने की वजह से हमें टाइम पे सिलेबस को कवर करना है। तो इसलिए आपको बिल्कुल पंक्चुअल रहना है, रेगुलर रहना है और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना है। अगर आप मुझसे एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर पास कैसे होंगे बता दीजिएगा, तो मैं उस दिन भी आपको पास होने का मंत्र दूंगा। लेकिन वो उस मंत्र में आप उसको कैपेबल है या नहीं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सवाल वहां पर ये खड़ा होगा। और मुझे मेरा मानना है कि 10,000 बच्चे में से शायद एक बच्चा ही ऐसा होगा जो कैपेबल होगा लास्ट के 2 से 3 दिनों या लास्ट मंथ में पढ़ करके पास हो जाए, क्योंकि हर टॉपिक है ना पिछले टॉपिक से रिलेट मिलेगा। मैं तो इंपॉर्टेंट में बता दूंगा भैया कि भैया आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो पर्टिकुलर उस टॉपिक पे डायरेक्ट जाएगा तो नहीं कर सकता उसको। वो आप भी समझते हैं इस बात को और मैं भी समझता हूँ। और स्टार्टिंग से भैया बीकॉम ऑनर्स को हम कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि चलो यार ये कोई साइड बाय साइड हो जाती है, बट ये आगे चल करके एग्जाम टाइम में मालूम पड़ जाता है कि यार यहाँ तो पास होना भी बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो बहुत सीरियसली इसको लीजिए। 3 साल की ग्रेजुएशन है तो 3 साल में ही अच्छे मार्क्स के साथ में इसको आप क्लियर कीजिए। नहीं तो यही जो आपके पास में 1-2 साल जो है, ये अगर 1-2 पेपर बैक में रह गया आपका, तो अब आपका पूरा का पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। इवन मैं कहता हूं कि 12वीं तक में अगर आप एक आधा बार फेल हो जाएं तो आपका करियर स्पॉइल नहीं होता है, बट आप कॉलेज में अगर एक आधा बार बैक आपकी लग गई और आप 1 साल का बैक आपका आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस एंड मोरल इतनी बुरी तरीके से आपका डाउन होगा कि आप एमबीए करने का सपना लेके बैठे थे तो वो पोस्टपोन हो जाएगा, और अदर चीजें आप लेकर के बैठे थे तो वो चीजें सारी चीजें पोस्टपोन होते हुए नजर आपके आएंगी। जो आप सोच रखा था तो वो भी आपका पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है, तो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल ही हिल जाता है। तो यहां पर आप 3 साल की ग्रेजुएशन को 3 साल में करने की कोशिश करें। और मुझे मालूम है अगर आपने ये वाला पड़ाव पार कर लिया बिजनेस मैथ्स का तो 100% आपका हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा पड़ाव है जो कि आपको 3 साल में भी ना होने दे। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, ये स्टार्टिंग में बोल के चल रहा हूं, क्योंकि आगे आप सिलेबस में आएंगे तो चीजों को आप समझ पाएंगे कि भैया डिफिकल्टीज लेवल कितनी हाई है इसके अंदर। यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना बहुत आसान होता है कि जो भी 1-2 क्वेश्चन टीचर को खुद आता है वो वही डिलीवर करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बच्चा ढूंढता है कि भैया मेरे को कोई हेल्प मिल जाए, और कुछ भी डूबते हुए कोई तिनके का सहारा भी होता है, तो वो जा करके उसके ऊपर जाकर के उसको देखता है और उम्मीद करता है। लेकिन उस कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे चैनल पे जो यूट्यूब पे कंटेंट जाता है वो कंटेंट हमारा जो एप्लीकेशन पे हम लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वही कंटेंट जाता है। और जब हम एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे होते हैं, क्लासरूम में हम टीच कर रहे होते हैं बच्चों को, और क्लासरूम में टीच करने का मतलब उस पर्टिकुलर क्लास ओरिएंटेड जो कंटेंट का डिलीवरी हो। तो आप बीकॉम ऑनर्स के और बीकॉम ऑनर्स ओरिएंटेड आपके जो कंटेंट की डिलीवरी आपको मिलेगी। आपके पेपर से रिलेटेड चीजों पे हम बात करेंगे, स्पेसिफिक 10 चीजों पे बात नहीं कर रहा हूं, एक चीजों पे बात कर रहा हूं। बीकॉम ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपका टारगेट कर रहे हैं, और वैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के हम यहां पर देखेंगे और कवर करेंगे। वीडियो विजुअलिटी इज नॉट दैट क्लियर सर। अब बच्चे अगर वीडियो विजुअलिटी क्लियर नहीं है तो मे भी हो सकता है इंटरनेट इशू हो, बट फिर भी अगर और भी स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक बार आप और भी स्टूडेंट्स इस चीज को कमेंट कर दें ताकि मैं अपने एंड से भी कुछ हो सके तो चेक कर लूं। अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी उनका इंटरनेट इशू हो सकता है, बट बिल्कुल घबराएं नहीं। मेरे पास में जो क्लासेस एक लाइव पे मोड में भी चलता है, सेकंड मेरे पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चलता है, जो कि काफी हाई क्वालिटी क्लासेस होती हैं, सेम क्लासेस। तो जो हम कंटेंट में चीजें डालते हैं, आप लोग देखिए 3rd सेमेस्टर के हैं और कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जुड़े भी हैं, तो लाइव जो अभी आप मुझे देख रहे हो ये तो लाइव सेशन में देख रहे हो, लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिकल ऑर्डर में कंटेंट हमें मिले, तो आपके सेशन में कंटेंट का ऑप्शन होगा, वो क्लास के बाद उसको देखना। कंटेंट में जाएंगे तो जो भी क्लासेस हम ले रहे होते हैं एक लाइव जो आप देख रहे होते हैं, साथ में एक दूसरे फॉर्मेट पे हम इसको जो है रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, जो काफी हाई क्वालिटी होती है। उसको हम जो है बेसिकली कंटेंट में फोल्डर में अब इन्हीं क्लासेस को हम अरेंज करते हैं विद पीडीएफ।
तो अगर आप लाइव में जाते हैं तो लाइव में आपको सिर्फ क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे नजर आता है, लेकिन आप कंटेंट में जाते हैं तो फोल्डर होता है, फोल्डर में के ऊपर टॉपिक का नाम होता है, उसके अंदर क्लासेस होती है, क्लासेस के ऊपर टॉपिक का नाम रहेगा और हर क्लासेस के साथ में उसका पीडीएफ भी आपको अटैच मिलेगा। तो ये कंटेंट में जाकर के जिसको बैकअप लेना है भैया कंटेंट से बैकअप लें, ये नहीं कि लाइव क्लासेस में जाकर के जो पीछे सर ने लाइव पढ़ा हुआ है वहां से बैकअप लें, वहां पे फिर आपको एक अच्छा सिस्टमेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज नहीं मिलेगा। ये लाइव क्लासेस तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए है आपको, कि आप आइए और डायरेक्ट आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। लेकिन आप अगर रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप कंटेंट में जाकर देखें। उसमें कई बार स्टूडेंट को डाउट्स होता है कि सर जो कंटेंट में हम रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं तो क्या सर कब की रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बच्चे इस समय देख रहे हैं आप मुझे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही क्लासेस कंटेंट में जाके सेव होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुरानी क्लासेस है। चलिए बच्चे, ठीक है, ओके डन बच्चे, आगे बढ़े। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है भैया ट्रांसपोज कर दो, जो रो है उसको कॉलम बना दो, बस इतना ही इसका मतलब है। एग्जाम्पल के लिए समझते हो, ट्रांसपोज का सिंबल क्या है, इसको ए डैश और इसको कुछ इस तरीके से ए ट्रांसपोज भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर मैं ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, जो रो है, पहले रो को पकड़िए आप, ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए आप, 2 -4 एंड 6, समझ में आया भाई। अब उसके बाद सेकेंड रो को पकड़ेंगे, 3 1 एंड 4, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एंड अगर मैं बात करूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, अगर दो मैट्रिक्सेस हैं उनके बीच में प्लस का साइन और उनका ट्रांसपोज करना है, तो आपके पास में है प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज, समझ लीजिए। दो मैट्रिक्स है, उनको प्लस करके उनका ट्रांसपोज निकालना है तो निकाल सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करना सिखाया है, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक मैट्रिक्स आएगा। दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स होंगे, इनको ऐड कर लें या फिर आपको सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लें, वो भी एक उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसको आप ट्रांसपोज कर लें। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि दो मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, फिर उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज कर करके ऐड करो, ये एक ही बात है। क्लियर है? अगर कोई मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई कर करके फिर ट्रांसपोज कर लो या फिर ट्रांसपोज कर करके मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। ए बी दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सिखाया है मैंने, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है तो ठीक है कर सकते हो। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स ही आएगा, उसका ट्रांसपोज करना है, उसके रो को कॉलम बनाना है। अदरवाइज आप ऐसा कर लो कि सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले करो और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, तो पहले सेकंड ट्रांसपोज फिर उसका फर्स्ट, फिर उसको मल्टीप्लाई करो अगर आप पहले ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज करोगे तो सेम फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है। अगर इसी मैट्रिक्स का मैं दोबारा से ट्रांसपोज कर दूंगा ना तो रो है कॉलम बनाऊंगा 2 3 और रो है कॉलम बनाऊंगा -1 4 2 3 -4 1, रो है कॉलम बना देते हैं। तो देखिएगा ट्रांसपोज के बाद अगेन ट्रांसपोज करा, मैंने क्या करा, ट्रांसपोज का मैंने अगेन ट्रांसपोज कर दिया, तो वापस मैं उसी मैट्रिक्स पे आ गया, वापस मैं उसी मैट्रिक्स पे आ गया। तो ये वही बात आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि वही चीज आपको समझा रहा है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, नॉलेज के लिए सही बात थी। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो लास्ट क्लासेस से भैया सब कुछ अब रिलेट करेगा, जो भी बच्चे हमारे साथ में अब नए नए बच्चे हर दिन ज्वाइन होते हैं, हर दिन काफी बच्चे ज्वाइन होते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे है और हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है। ठीक है, इस बात का हम कोई ऐसा दावा कर रहे हैं तो ये आप खुद भी इस बात को समझते हैं कि जो आपकी क्लासरूम है उसमें से कितने बच्चे हमारे पास में है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है आपकी क्लासरूम में, चाहे वो आपके चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, चाहे वो SRCC कॉलेज हो या XYZ कोई भी कॉलेजेस हो, तो मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सही बच्चों के लिए मैं यही एक गाइडेंस दूंगा कि देखिए बच्चे, अगर आप यहां पर आज और हर दिन जुड़ते रहते हैं, आज भी बहुत बच्चे जुड़े हैं, कल भी जुड़ेंगे, परसों भी जुड़ेंगे, डेली जुड़ते हैं बच्चे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की क्लास 1 से देख कर करिए। अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, कुछ 4-5 क्लासेस हुई हैं, उस क्लासेस को आप 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लासेस में मेरे साथ में जब आप जुड़े तो आपको सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। क्योंकि आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, उसको कैसे निकालते हैं ये डिपेंड करता है माइनर एंड कोफैक्टर पे।
एंड माइनर कैसे निकलता है एंड कोफैक्टर कैसे निकलता है, ये लास्ट क्लासेस का टॉपिक था हमारा, माइनर एंड कोफैक्टर। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, माइनर कैलकुलेट करते हैं। माइनर हम कैलकुलेट करेंगे, तो माइनर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले माइनर हम निकालते हैं 1 1। तो माइनर हम 1 1 निकालेंगे, तो 1 1 का मतलब कि कौन से एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। तो ये एड्रेस लिख दिया मैंने, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, क्लियर है। ये 1 1 है, फर्स्ट रो पे है एंड फर्स्ट कॉलम पे है। ये भी तो 1 1 है, नहीं भाई ये सेकंड रो पे है एंड फर्स्ट कॉलम है, सबका एड्रेस अलग अलग है। तो इसका माइनर निकालेंगे, तो जिसका हम माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके रो को डिलीट कर देते हैं और उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर देते हैं, और जो हमारे पास में है हम उसको लिखेंगे। क्या हमारे पास में है यहां पर बेसिकली 0 1 3 2। देखिएगा बच्चे, माइनर निकालना लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था, देख लीजिए, हमने माइनर एंड कोफैक्टर लास्ट क्लास में सीखा था ना, ठीक ऐसे ही हमें निकालना है। एंड माइनर 1 1 कितना है हमारे पास में, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एंड बीच में माइनस, ये 3, तो कितना है मेरे पास में माइनस का 3, क्लियर है। एंड उसके बाद माइनर 1 2, 1 2 का मतलब यहां पर ये हो गया बेसिकली कि 1 रो एंड सेकंड दिस वन, तो ये मैं डिलीट करूंगा एंड मैं इसका रो एंड इसका कॉलम डिलीट करूंगा। तो क्या बचा, -1 4 एंड 1 एंड 2। बेसिकली जिस रो के एलिमेंट ले रहे हो ना, वो रो डिलीट हो जाता है, तो बाकी के नीचे के 2 रो में एलिमेंट आते हैं। 2 रो में कैसे आते हैं, पहला इस तरफ का, फिर बीच का, फिर इस तरफ का। तो वो एक माइंड में याद करने का तरीका है, जिससे कि हम बार बार ना क्रॉस करें, काटे नहीं, वैसे पता रहे हमें। तो -1 4 एंड 1 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड -4 इक्वल्स टू -6। एंड मैं माइनर निकाल रहा हूं बच्चे 1 3 का, तो 1 3 का माइनर निकाला हूं, दिस वन, ये रो तो डिलीट होगा, इसमें से आएगा इधर के दोनों आ जाएंगे, पहले इधर के दोनों, पहले दिस वन, फिर स्टेप पे ये आता है और फिर ये आता है। ये माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आइए बच्चे, -1 0 4 3 सॉल्व करेंगे, तो -3 एंड -0 इक्वल्स टू क्या आया, -3 आया, क्लियर है बच्चे। अब मैं यहां पर बेसिकली निकाल रहा हूं माइनर 2 1 1, फर्स्ट रो खत्म, अब सेकंड रो की बारी है। तो अब सेकंड रो की बारी है, दिमाग में बस ये चीज हटा लो, क्या ये, ठीक है, ये चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो। जब सेकंड रो की बारी है, उस रो को हटा दो। मालूम है इधर के 2, तो ये इधर के 2, क्या बचेगा मेरे पास में 2 3 3 2, ठीक है बच्चे। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 एंड सॉल्व करेंगे तो -5 आ गया मेरे पास में, 4 -9 5 आ गया। एंड ओहो, मेरे कलर ही वो ले लिया, चलो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को ना, तो इतना रंग बिरंगा नहीं करना हमें। माइनर 2 2 दिस वन, अब इधर के 2 लेने का, फिर बीच के 2 आते हैं, है ना, हमें तो ये तो डिलीट, ये तो हटा रखा है ना, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 2 -12 इक्वल्स टू -10, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अरे इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो कर सकते हैं। हाँ जी, माइनर 2 3 लेंगे, तो अब आपको पता है कि 2 3 लेंगे तो इधर के दोनों आ जाएंगे, तो 1 4 2 3, क्लियर है बच्चे, क्योंकि आप 2 3 ले रहे हो, दिस वन, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या आएगा मेरे पास में बेसिकली 1 4 2 3 1 4 2 3, तो 3 -8 इक्वल्स टू -5। एंड अब हम लेंगे थर्ड रो पे आ जाते हैं, माइनर
थर्ड रो 3 1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे भाई, तो अब मेरे नजर में ये रो डिलीट होगा जिस रो को लिया है मैंने। ऊपर की बात करते तो इधर के दो 2 0 3 1, दिस वन पहले ये आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या आएगा, ये आ गया ना, सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 -0 2 -3 2, ये लेने के बाद फिर बीच का छोड़ दो, इधर इधर के 1 -1 3 and 1, तो 1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 4, माइनर 3 3, माइनर 3 3, तो 3 3 में हम इधर के लेंगे, तो 1 -1 2 and 0, तो 0 -2, तो 2 मेरे पास में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर कैलकुलेट करना है सभी का, हर एक एलिमेंट का। और माइनर कैलकुलेट अगर आपका हो जाए तो आप कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप, जब कोफैक्टर निकालने की बारी है तो कैसे निकालेंगे आप कोफैक्टर, पहले फर्स्ट रो की बात करेंगे, C11। बस ध्यान रखना, हम पहले कोफैक्टर में C11 C12 C13, अभी एडजॉइंट पे हम आएंगे, पहले कोफैक्टर तक आप निकाल लीजिए। C11 12 13, ठीक है। और C, पहले इसको निकाल लेते हैं 1 1। तो सबसे पहले देखिएगा माइनस का साइन कहां यूज होगा, यहां पे कोई साइन नहीं। यहां पर क्या है मेरे पास में, ओड जिसका सम आए I + J, अगर सम इसका 1 + 2 3 ओड आए, वहां माइनस यूज करेंगे, यहां नहीं करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर मेरे बाकी एज इट इज रहेगा, तो C1 जो माइनर है वही कॉपी पेस्ट होगा। 1 1 कितना है मेरे पास में, -3। 1 2 कितना है मेरे पास में, -6। एंड 1 3 कितना है मेरे पास में, -3। क्लियर है। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में, -3 और माइनस माइनस +6 एंड -3। इसी तरीके से मैं यहां पर कोफैक्टर 2 1 2 2 एंड कोफैक्टर 2 3 निकालने जा रहा हूं। तो ओड सम किसका आ रहा है, इसका सम, तो माइनस आ गया, इसका इवन, इसका ओड, तो यहां माइनस आ गया। अब आइए जो माइनर है उसी को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 2 का क्या है, -5। 2 2 का क्या है, -10 एंड -5, तो क्या रिजल्ट बना, +5 -10 एंड +5। एंड कोफैक्टर 3 1, कोफैक्टर 3 2 एंड कोफैक्टर 3 3। ये क्या रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही हमारे पास सम है, कोई दिक्कत नहीं। ओड आ रहा है तो माइनस एंड सम आ रहा है इसका, तो कुछ नहीं करना, बस लिख देना हमें क्या आ रहा है हमारे पास में, 2 4 एंड 2। तो रिजल्ट क्या है, 2 का 2 और ये माइनस का 4 एंड ये 2, ये कोफैक्टर हो गया भाई। क्लियर है। एंड एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आप बताएं जरा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिएगा क्या रहा, बस आपका जो पहले रो था, कोफैक्टर का जो रो है, फर्स्ट ये रो है नहीं, ये इसको कॉलम बना दो। क्या ये रो है ना, फर्स्ट रो, इसको कॉलम बना दो। कैसे, कोफैक्टर को -3 6 एंड -3, ये रो था। ये सेकंड क्या है, रो था ना, 2 1 2 2 2 3 रो था, इसको कॉलम बना दो। सेकंड पे सेकंड नंबर का कॉलम बना दो, सेकंड रो को 5 -10 एंड 5। क्लियर है बच्चे। एंड आपके पास में बेसिकली क्या है, जो थर्ड है, थर्ड रो ही तो है ये, दिस वन थर्ड रो था, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे हम। 2 -4 एंड 2, किसका, कोफैक्टर का। इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो माइनर कोफैक्टर की कहानी लास्ट क्लास में थी, और कुछ नहीं करना था आपको। आपका जो कोफैक्टर का जो रो था, उसको पहला रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दो। बेसिकली आपके पास में जो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स था, उसका आप ट्रांसपोज कर लो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये बात आपको समझ में आ गई, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी आप इसको इसके बारे में समझ सकते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ अ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या कह रहा है कि आप एक मैट्रिक्स लो, ठीक है, और उसका आप एडजॉइंट निकालो, उसी मैट्रिक्स का निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई करो ये, या फिर आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालो और उसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जिस ऑर्डर में है हमारा मैट्रिक्स, उतने ही ऑर्डर में एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो।
या फिर आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले लो और बाद में आप ए से मल्टीप्लाई करो। ये तीनों सिचुएशन में आपको सेम ही रिजल्ट आएगा। तो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने का मतलब हो गया उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को उसी ऑर्डर के आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। खैर इस प्रॉपर्टी का कोई खास ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, बट फिर भी चलो प्रॉपर्टी की बात है, कुछ नॉलेज की बात है तो जरूर शेयर करनी चाहिए। तो यहां पर जैसे मुझे एडजॉइंट निकालना है ए बी, इसका मतलब क्या है, पहले ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद एक जो मैट्रिक्स आएगा फिर वो सिलसिला चलेगा, सबका माइनर सबका कोफैक्टर और सबका, फिर आप ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई फिर, या फिर आपको अगर आपको पहले एडजॉइंट निकालना है तो पहले बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, फिर ए का निकालना, पहले बी का एडजॉइंट फिर ए के एडजॉइंट को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। खैर यहां पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है कि क्या एक मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारे पास उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स एंड आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, बस वेरीफाई करने वाली बात है। तो आप कहोगे सर ये पेपर में आता है क्या, अरे भाई ये करवा इसलिए रहा हूं ताकि फिर कैलकुलेशन एक क्वेश्चन को 2 बार देख लेने से 3 बार देख लेने से क्या होगा कि माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, वो चीज आपको आ जाएंगी, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। इस क्वेश्चन को मैं लेने वाला भी नहीं था, क्यों, क्योंकि यार मालूम है यार, आप एडजॉइंट ए निकालना सिखा दिया आपको, ए मैट्रिक्स आपके सामने रखा हुआ है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं, क्यों, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, तो आगे के लिए हम तैयार हो रहे हैं, समझे आप। तो यहां पर आप देखते हैं इस चीज को कि सबसे पहले आप क्या क्या कह रहे हैं, ए मैट्रिक्स तो मेरे पास है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले इन मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, माइनर 1 1, अब 1 1 में मतलब फर्स्ट रो पे चल रहे हैं, इसको छोड़ दो आप, ठीक है भाई, पहले उधर के 2 लेंगे, 0 5 1 6, 0 माइनस 5 माइनस 5 1 2, अब बीच का छोड़ के बाकी साइड के 2 लेंगे, 2 माइनस 4 1 6, 2 6 12 माइनस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 4 16, माइनर 1 3, अब इस साइड के 2 ले लेंगे, 2 माइनस 4 0 एंड 5, 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10। अब सेकंड रो पे हम आते हैं, तो ये सेकंड वाला भूल जाएंगे, इधर के पहले 2 लेंगे, 1 3 1 3 5 6 5 6, 6 माइनस 15 9, माइनस 2 2, अब बीच का ड्रॉप आउट करेंगे, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 3 6, 12 माइनस 12 24, देखिए बच्चे, एन माइनर माइनर 2 3, 2 3 में इधर के दोनों ले लेंगे हम, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 1 5, 10 माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 14, ठीक है बच्चे, माइनस माइनस प्लस 14, एन माइनर 3 1 माइनर 3 2 माइनर 3 3। अब कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे देखिएगा, थर्ड रो पे आ गए, इसको डिलीट करो, इधर के 2 पहले 1 0 3 1, सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0 1, एंड उसके बाद बीच का ड्रॉप करके साइड के 2, तो 2 2 2 2 3 1, 2 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आता हूं इस पे, क्योंकि बीच का छोड़ दिया ना, 2 2 3 1 ले लिया हमने, अब इस साइड के 2, तो 2 2 1 0, तो 0 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2।
अब बच्चे कोफैक्टर ले लेते हैं। कोफैक्टर किसका? कोफैक्टर 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 1 3, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 2 2, कोफैक्टर 2 3। तो कोफैक्टर ले रहे हैं तो देख लेते हैं भैया किसका साइन चेंज होगा, किसका नहीं होगा। एंड कोफैक्टर 3 1, कोफैक्टर 3 2, कोफैक्टर 3 3। सम क्या आ रहा है? इवन नो चेंज, ओड माइनस का साइन आएगा। इवन नो चेंज, ओड माइनस का साइन आएगा। नो चेंज माइनस का साइन आएगा। नो चेंज माइनस का साइन ओड है आएगा। इवन है, नो चेंज, सम। अब बस आपने क्या करना है, अपने आप अब जो है आपने माइनर थे वो लिख दो। तो आपके पास में -5 था एज इट इज, जो जैसा था वैसा। 16 10 2 1 9 24 14 1 -4 -2। क्लियर है बच्चे? अब मैं क्या करता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे निकलेगा? जो फर्स्ट रो है मेरे पास में, फर्स्ट रो है तो 1 1 1 1 1, फर्स्ट रो, इसको कॉलम बना देते हैं। कैसे? -5 16 10 9 24 14, 9 24 एंड 14। उसके बाद हमारे पास में किसको किसको बना रहे हैं भैया, किसको किसको कोफैक्टर को लेंगे ना। ये व्हाइट कलर को फैक्टर को लेंगे ना। क्या है मेरे पास में? -5 -16 10। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे। -9 24 -14। क्लियर है? एंड थर्ड को 1 4 -2। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गया हमारे पास में? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या कह रहा है कि जरा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो भैया ए तो मेरे पास में है ही। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में? ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए ए मैट्रिक्स हमारे पास में 2 1 3 2 0 1 -4 5 6। क्लियर है बच्चे? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -5 -9 1 -16 24 4 10 -4 -2। एडजॉइंट ऑफ ए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी। ये हम ऑलरेडी पहले ही हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। पहला रो जाके पहले कॉलम से मिलेगा, हर एक एलिमेंट अपने हर एक एलिमेंट से मिलेगा। तो 2 इंटू -5 तो -10। जब तक पहला रो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट से नहीं मिलता तो बीच में प्लस प्लस का साइन चलता रहेगा। एंड +1 इंटू -16 तो क्या आ जाएगा मेरे पास? -16 डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं यार अब तो यार। 1 -16, जहां माइनस है माइनस, जहां पे प्लस है वहां प्लस लगा दो, दिस वन। एंड 3 इंटू +30। अब ये फर्स्ट रो खत्म हो गया? नहीं भाई, जब तक फर्स्ट रो खत्म, जब तक उसके सारे कॉलम से मिलन ना हो जाए तब तक फर्स्ट रो चलता रहेगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास में आएगा। -18 +24। क्लियर है बच्चे? 1 इंटू 24 एंड 3 इंटू 14 -42। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 2 +4 -6, दिस वन। ये चल रहा है हमारा। क्लियर है बच्चे? एंड यहां पे सॉल्व करते हैं। ऐसी सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो डेवलप होगा। हर कॉलम से मिलेगा -10 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, +10 -18 0 -14 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू समथिंग -2।
एंड थर्ड रो माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 80, ये 20 है, माइनस 80 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 24 और 5 120, 84 माइनस 84। अब यहां पे माइनस का हमारे पास में 4 प्लस 20 एंड माइनस 12, दिस वन। क्या रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ वो देख लेते हैं अब हम। क्या रिजल्ट हमारा बना भाई, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। फिर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम करेंगे, एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स करने के बाद, आज तो खैर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तक चलेगी कहानी भाई, कहानी चलेगी। हिम्मत मत हारिए, करते रहिए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भाई। बस यार इस बात का बड़ा दुख होता है कि अगर इतनी मेहनत से हर बच्चा, लाइक हमारे देश में आप लोग जब होंगे 3-4 साल के तभी स्कूल में डाल दिए गए होंगे, 3 साल में डाल दिए होंगे, प्ले उले के नाम पर स्कूल में डाल दिया होगा, और उसमें भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज आपको मिलते रहे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड हर एक पेपर, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, इतना पढ़ कर करके अभी भी आप चीजों को इतना पढ़ रहे हैं, बट क्या है कि आपके एजुकेशन को यूज नहीं कर पा रही है, जो आप सीख पा रहे हैं उसको, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है कि चलो हम सीख रहे हैं तो हमारा एक नौकरी इंतजार कर रहा है। अगर ऐसी फीलिंग होती तो क्या सीखने में मजा आता कि चलो भैया अब 2 साल और रह गए, ग्रेजुएट होते ही एक हम अच्छी जॉब पे चले जाएंगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स करने का आपको हेडेक रहेगा। और खासकर उस देश में जहां पर की एवरेज एज ही 65 साल है, वहां पर 30 साल तक, 25 साल 27 साल तक एजुकेशन, मतलब 50% अपने जो है अपनी लाइफ का सिर्फ आप डिग्रियों में लगा दें, बाकी 50% आपके पास में एज बचेगी, उस पर जॉब ढूंढें और उसमें फिर जॉब करें और फिर फैमिली लेके चले। बड़ा चैलेंजिंग है, खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता इस देश का, इस देश में आप भगवान को ही प्रकट लेंगे तभी इस देश का कुछ होगा। मैं तो उम्मीद नहीं करता किसी इंसान से इस देश में जो कुछ चमत्कार करेगा, क्योंकि दोनों ही भाई, इस देश में एजुकेशन अगर बढ़ा दी जाए थोड़ा सा, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि थीटा पीटा साइन थीटा कॉस थीटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, लोगों की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई, आपके सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सोचने की जब शक्ति बढ़ जाती है आपकी, तो आप सही जगह पे सही लोगों को चुनना पसंद कर देते हैं, वहां पर भी आप सोच सकते हैं। तो उससे फिर अच्छे पॉलिटिशियंस आते हैं और अच्छी चीजें देश में वो अच्छा काम करेंगे, देश हमारा आगे बढ़ता है, या आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब सोचने की शक्ति ही नहीं हो, तो किसी ने नशा बांट दिया उसके साथ में लोग हो गए, किसी ने पैसा बांट दिया उसके साथ में लोग हो गए, किसी ने जाति का झंडा उठा लिया उसके साथ में लोग हो गए, किसी ने धर्म का झंडा उठा लिया उसके साथ में लोग हो गए, तो फिर बस फिर देश में वही चलता रहता है, बाकी सारे काम तो खत्म ही हो जाता है। लेकिन हमारा देश बहुत अमीर है, बहुत रिचेस्ट कंट्री है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि देखिए गन्ने का जूस इंसान को पीने को नहीं मिलता, यहाँ पर हम गाड़ियों को पिला रहे हैं, तो एक अमीर देश है, तो इतना भी हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। अब देखिए बच्चे क्या आएगा मेरे पास में, 10 26 और प्लस का 4 बचा, ठीक है, और 42 42 प्लस 18 60 माइनस 24 36 6 माइनस 6 0 10 माइनस 10 0 18 माइनस 14 4 2 माइनस 2 0 20 और 60 80 80 माइनस 80 0 120 प्लस 36 156 120 प्लस 36 माइनस 84 72, ठीक है, एंड 20 माइनस 16 क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट है तो जरा पूछेंगे आप।
ये क्या आ गया मेरे पास में, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरीके से आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर लें और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करें। आप कर सकते हैं, टाइम दूं मैं आपको बच्चे? चलिए एक मिनट का, 1-2 मिनट का समय लीजिएगा, थोड़ा करके देखिए। कोफैक्टर हम माइनर की बात कर रहे हैं ना, तो 14, ये 6 में से 15 गया, माइनस का 9 आएगा। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। एंड माइनस का 9 एंड माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 होगा। क्या हो जाएगा मेरे पास में, प्लस का 9 होगा। तो ये मेरे पास में प्लस का 9 होगा, ठीक है। एंड प्लस का 9 होगा, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 36, तो ये मेरे पास में फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम 18 प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 18 प्लस का होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, 0 हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे 0 बनेगा। थोड़ा सा बस करेक्शन कर लेते हैं, दिस वन। छोटी छोटी गलतियां यहां पर है ना, बहुत भारी पड़ जाती है। 0, और एक यहां पर भी 0 बनना चाहिए हमारा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट रहता है। एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर मेन डायगोनल पर ही एलिमेंट रहता है, बाकी जगह एलिमेंट नहीं रहता है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट है, बाकी जगह एलिमेंट 0 ही होना चाहिए। अब ये 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, तो मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, थर्ड वाले को जो है, तो थर्ड रो को देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको भैया पहले M3 से। तो थर्ड वाले में अगर हम चेक करते हैं तो 1 0 3 1 1 -0 1, एंड उसके बाद 2 2 3 1 2 -6 -4, एंड उसके बाद हम देखते हैं 2 2 1 0 0 -2। अब इसके साइन चेंज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही हमारे पास में। 3 का देखते हैं तो 1 एज इट इज रहेगा, एंड 5 का तो -4 है तो प्लस का 4 हो गया हमारे पास में, एंड 3 का -2 हो गया। तो क्या आया मेरे पास में बेसिकली, थर्ड जो रो है उसको हमने थर्ड कॉलम क्रिएट करा, उसको हमने क्या करा, थर्ड कॉलम क्रिएट करा। तो जब थर्ड कॉलम क्रिएट करा तो 1 प्लस का 4 एंड -2, दिस वन, ठीक है। 1 + 4 एंड -2। मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम रही क्या इसकी, 6 0 ही तो रहा हमारे पास पे। प्रॉब्लम कहां रहा है, दिस वन, यहां प्रॉब्लम है। तो यहां प्रॉब्लम है, तो हमने क्या करा, इसमें थर्ड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करा है, 36। अब प्रॉब्लम आई ना, यहां -36 होगा भाई, देख रहे हो ना सारा, ये माइनस का, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? प्लस का 18 था ना, अब यहां -36 और ये 84 120 हो जाएगा, और माइनस ये कि भी क्या बन गया मेरे पास में, बेसिकली 0 बन गया। तो यही चीज मैं, क्योंकि अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट आपके 0 ही होने चाहिए, सारे एलिमेंट आपके 0 ही होने चाहिए। ये समझ में आपको आया भाई, क्लियर है? तो 4 4 आया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि या तो आपने ऐसे कर लिया कि एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप एक काम करें, या फिर आप एक काम कर लें, क्या एक काम करें आप, कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल लें, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल लें। अगर मैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालूं, मैं ऊपर छोटा सा निकलेगा, किसके, फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूं मैं। डिटरमिनेंट्स ऐसे निकालते हैं ना, पहले 2, फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, 0 5 1 6, बीच में माइनस का साइन, फिर 1। डिटरमिनेंट्स ऐसे निकालेंगे भाई, क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट 2 2 -4 1 6, एंड उसके बाद फिर हमारे पास में +3 एंड 2 -4 0 5। डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं तो क्या आएगा मेरे पास में, 2 0 -5 -1 एंड 12 +4 +3 10 और ये 0। एंड सॉल्व करते हैं इसको, तो बेसिकली 2 - 10 16 - 16 प्लस
30। तो कितना गया, 4 आ गया डिटर्मिनेंट्स हमारे पास में। डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया, 4 आ गया। कह रहा है कि ए डिटर्मिनेंट्स विद मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब मैं यहां पर अगर इस चीज को करता हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना है, 4, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर डायगोनल पे आपका जीरो, डायगोनल पे 1 ही होता है बस, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 0 होते हैं। दिस वन सॉल्व करेंगे आप तो सबको, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 4 सब एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, ये मेरे पास में बेसिकली है। तो इसका हमारे पास में क्या आया, ये हमारे पास में आंसर आया। क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो चलिए, आज तो काफी टाइम में, चलिए 44-45 मिनट तो हो ही गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएंगे, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स करेंगे हम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अब क्लास का लास्ट टाइम मोमेंट है, लास्ट टाइम है। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वायरी है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।